सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। आज है 5 तारीख 5 सितंबर। तो तीज के जस्ट एक दिन पहले का दिन है और मैं उठ गई हूँ। इसके पापा गए हैं ऑफिस क्योंकि उनको जल्दी जाना था ऑफिस। एंड अरे बाल वगैरह धो के नहावन खावन का दिन है तो बाल वगैरह धोना होना है। तो अभी मैं जा रही हूँ वही करने रेडी वेडी होने। एंड मैंने तो चाय पी लिया, चाय के साथ कुछ खाया नहीं क्योंकि इतना सारा काम था और नहाने में मुझे पता था मुझे लेट ही होगा थोड़ा नहाने में, तो मैंने चाय पी लिया और नाश्ता नहीं किया, चाय पी लिया। तो उसके बाद अभी नहा वहा के फिर जाऊंगी। पराठा बनाया है नाश्ते में तो वही खा लूंगी। उससे पहले जो न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज आप लोग लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए मैं अभी जाके फटाफट रेडी वगैरह हो जाती हूँ। उसके बाद नाश्ता पानी करना है। आदित्य को भी दूध पिला दिया। रुद्र को आज स्कूल नहीं भेजा क्योंकि मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था और वो इतना रो रहा था नहीं जाना है नहीं जाना है। मैंने मतलब उसको जबरदस्ती भेज ही नहीं पा रही थी मैं आज। मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि छोड़ ही देती हूँ, रो रहा है इतना और मुझे दूसरा भी काम था, इसकी वजह से मैंने किया नहीं। मैं बोली ठीक है, लेकिन मैंने उसको बोला है कि कल जाना पड़ेगा कुछ भी हो जाए तुझे। तो बोलता है हाँ कल भेजूंगी क्योंकि मैं भी शायद मैं नीराजली व्रत रखूं। लास्ट टाइम तो मैंने व्रत रखा था लेकिन आदिति पेट में थी तो मैंने दोपहर में 12-1 बजे पानी पी लिया था। तो मेरे मायके साइड ऐसा होता है, एक बार अगर आपने पानी पी लिया ना तो फिर वापस नीराजली नहीं रख सकता है। लेकिन मेरी सास बोली कि वो चलता है, मतलब प्रेग्नेंट हो बीमार हो वो उन लोगों के लिए चलता है। तो अगर वो पूछेंगी यहाँ पंडित वगैरह से बोला तो है कि पूछ के आप बताओ कि कर सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे भी अंदर से इच्छा है कि मतलब मैं भी नीराजली रखूं जितने दिन रख सकती हूँ। तो वो बोली कि हाँ पूछ के बताऊंगी। तो अगर पंडित ने बोल दिया कि हाँ रख सकते हो कोई दोष नहीं है हस्बैंड को, क्योंकि हम हमारे साइड वहाँ मेरे इधर ऐसा होता है एक बार आपने व्रत टूट गया ना, कोई भी सिचुएशन हो, ये सारी व्रतें इसीलिए तभी उठाते हैं जब बच्चे उच्चे सब हो जाते हैं, तीज जूतिया फिर जितने भी नीराजली व्रत है तभी उठाते हैं, उससे पहले वो नहीं उठाते। लेकिन मैंने तो पहले ही उठा लिया था, शादी के दूसरे साल ही उठा लिया था। तो जिसकी वजह से आदित्य पेट में आई तो मुझे न चाहते हुए भी पानी पीना ही पड़ा था, क्योंकि उस टाइम आदित्य 9वां महीना मुझे लग गया था। तो मुझे व्रत तोड़ना क्या मतलब पानी पीना ही पड़ा, सिर्फ पानी ही पी थी और कुछ भी मैंने नहीं खाया पिया था। तो ऐसा हो गया था सीन। तो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी पंडित जैसा बोलेगा, जो बोलेगी मम्मी की हाँ रख सकते हैं। क्योंकि मेरे को ये रहेगा ना कि चलो इन्होंने पूछा है, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया है। तो अगर यहाँ के बोल देंगे, क्योंकि मेरे साइड तो कोई भी हाँ नहीं बोला है कि रखते हैं, सबका यही कहना है कि नीरा एक बार टूट जाता है तो सेकंड टाइम नहीं होता है। अब यहाँ देखो मेरे ससुराल के साइड में क्या बोलते हैं, लेट्स सी वही करूंगी। अगर इन्होंने बोल दिया रख लेंगे तो मैं भी रखूंगी, इसके लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं थी। तो देखो क्या होता है, लेट्स सी। चलो तक लेके आ रहे हैं ना, अभी लेके आए थे ना वो, अभी नहीं, आदित्य के बर्थडे में मिलेगा आपको। ठीक है। पापा सो अभी तक ही अभी नहीं आए। आएंगे। सो अभी मैं नहा वाली हूँ, अब पहले पूजा कर लेती हूँ मैं। पूजा करने के बाद फिर जाके नाश्ता पानी करती हूँ। लगा ना आपको? नहीं मैं तो चलो नहीं मैं तो मम्मी मैं तो रुद्रू। सो आ जाओ नीचे। पूजा वगैरह तो कर लिया मैंने, जाती हूँ अब नाश्ता कर लेने, क्योंकि सच बताऊँ तो बहुत तेज भूख लग गई है। आदत हो गया है ना, मतलब सिर्फ चाय नहीं पीते हैं हम लोग, नाश्ता करने का 9 साढ़े 9 बजे तक नाश्ता मेरा हो जाता है। तो आदत हो गया है, तो जिस दिन मिलता नहीं है नाश्ता या खाती नहीं हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग जाता है। अभी देखो कल क्या होता है तो वही करने जा रही हूँ। तो अभी चाय पीना था मुझे और एसी वाला। हाँ
कहाँ हो? मैं छत पर वाली थी, नीचे रो रही है। नहीं ठीक है, देख तू। फिर पता नहीं क्यों मुझे खांसी हो रहा है, और अभी एसी वाले भी आ गए बनाने के लिए। मैं चाय भी नहीं पी पाई हूँ, तो अब एसी बनेगा उसके बाद ही कुछ पी पाऊंगी। अच्छा, इसी में चेंज करना है, नीचे कुछ नहीं करना है क्या? एसी हो गया? सो ये है तीज भेजना था हम लोगों को, तो ये पापा जी सारा चीज़ लेके आए। वही मैं देख रही थी, प्रॉपर मैं सेट करके सब चीज़ रख रही थी। ये वो साड़ी, ये चूड़ी मैचिंग, तो मुझे डाउट हुआ पता नहीं चूड़ी होगा कि नहीं। और ये सारा लिपस्टिक, नेल पॉलिश, सारी चीज़ें, मतलब श्रृंगार का एक एक चीज़ मैं देख रही थी कि इसमें कुछ कमी तो नहीं है। फिर ये मिठाई वगैरह, फिर ये मीना था और लिया था, बहुत शुभ होता है ये। और ये चैन था चांदी का। तो इतना सारी चीजें लेके आए थे पापा जी। कहाँ जा रहे हो? फ्रूट लेने जा रहे हो? फ्रूटी की फ्रूट, एप्पल से लेने जा रहा हूँ। मैंगो वाला चुप 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 करके पीऊंगा मम्मा। मैं ऐसे पाइप से पीऊंगा, ठीक है मम्मी? ठीक है, उनमें पाइप भी है, ठीक है? सो अभी लोग गए हैं फ्रूट लेने, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। फ्रूट लेने के बाद भेजना है सारे फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स के साथ जो सामान लिया है। मतलब हम लोगों ने पूरी तरह से, मतलब मुझे भी जो याद था मैंने पापा जी को बताया, और पापा जी ने भी अपनी तरफ से जितना हो सकता था हमने बेस्ट करने की कोशिश किया है। देखिए, वैसे तो 2 साल से मैं ही भेज रही थी, पिछले 2 साल से। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, इस साल भी अगर पापा जी नहीं करते तो मैं डेफिनेटली आज करती ही, लेकिन पापा जी ने बोला था, हमारा बात हुआ था, तो पापा जी ने बोला था कि करेंगे, फर्ज जो भी होता है तो वो मैं करता हूँ। तो पापा जी ही और चीजें वगैरह लेके आए, मतलब उन्होंने अपने पैसे से लेके आए। अगर वो नहीं करते तो मेरे पास जो भी चीजें रहती, चाहे अच्छा रहता चाहे खराब, अब वैसे तो मैं अच्छी चीजें ही देती हूँ। देखो, अगर अच्छी नहीं रहती तो सामने वाला कोई भी पहनता वहता नहीं, ठीक है, उसको रख ही देता है, कहीं और पास कर देता है। मैं अपने हिसाब से जो चीज मैं वेयर कर सकती हूँ ना, वही मैं किसी को देती हूँ। अब सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, आई डोंट नो किस वे में वो बताया। अगर खराब लगा तो मुझे लगता है नहीं पहनना चाहिए, बट जो भी मेरे पास रहता है मैं उसी में से देती। मैंने इवन रखा भी था कि कौन सा क्या देना है। मैं गई थी तो साड़ियाँ लेके आई थी कि मेरे को जिसमें से क्या देना है, बट पापा जी बोले कि तू रख, तेरे को तेरी मम्मी पापा देते हैं तो तू वो पहन, हम खरीदेंगे। तो अभी बाकी की फ्रूट वगैरह का मैंने लिस्ट दिया है, घर का भी फ्रूट आएगा और देने के लिए भी आएगा। दे के फिर हम लोग उनको देने जाएंगे। लेट्स सी, मैं जाती हूँ कि नहीं, डिपेंड करता है कि मेरे मूड के ऊपर कि मैं जाऊंगी कि नहीं, बट ठीक है। लेकिन इन्हें तो, इन लोगों को तो जाना पड़ेगा, देखते हैं अभी। तो ये सारा चीज़ पापा जी लेके आ गए थे, और मैं ये शुभ कर रही थी, मतलब टीका लगा रही थी, सिंदूर लगा रही थी कि भगवान करे ऐसे ही 16 श्रृंगार, हम 16 श्रृंगार से एक भी श्रृंगार हम कम ना भेजें। तो हमेशा ऐसे ही जब भी मायके से जाए उसके लिए कुछ तो 16 श्रृंगार ही जाए। तो इसके लिए ये शुभ करना ज़रूरी होता है, तो कर रही थी मैं। तो वहाँ पापा जी आ रहे हैं और अभिषेक। अरे यार, कॉपियों ही नहीं आया। हाँ, हाँ, बड़ा वाला। चलो। अभी भी वो, अबे एक कॉपी वहाँ खड़ी है। तुमने समझ भी आया? वहाँ है, वहाँ पास। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? दीदी के घर। क्यों जा रहे हैं? पता नहीं। पता नहीं। देखना है गोबर में। और ये भी जाएगी। और तो दे के आ गए हम लोग।
क्योंकि और भी काम था और आदित्य को भूख लगा था, तो उसको खाना खिलाना है, दूध पिलाना है, तो इसके लिए हम लोग निकल गए वहाँ से। काफ़ी लेट हो गया। तुम्हारे पैसे का। तो अब चलते हैं घर पे और काम हम करते हैं। मैंने बना लिया है और क्या बोलते हैं ये गुजिया बना लिया है, और क्या बोलते हैं खस्ता महादेव जी को चढ़ाने के लिए, कल पूजा के लिए। और अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं 12। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पूजा का कुछ कपड़े थे वो भी मैंने धो के डाल दिया है। अब मैं जा रही सोने, और सुबह नींद खुलेगा तो जल्दी उठूंगी, देखूंगी नाश्ता पानी देखूंगी, कुछ ना कुछ बना दूंगी लंच। अगर उठी तो, नहीं उठी तो प्रीति देख लेगी, मतलब जो पहले उठ जाएगा वो कर लेगा, चाहे मैं उठूं चाहे प्रीति उठी। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड तब तक के लिए बाय बाय। और जो न्यू है मेरे चैनल में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।